नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लॉ डोर में। अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने तथाकथित शराब घोटाले के अंदर गिरफ्तार किया है तथा गिरफ्तार करने के बाद में उन्हें जेल भी भेजा गया तथा न्यायालय ने ईडी को उन्हें रिमांड पर भी सौंपा है। परंतु अब आगे जो प्रश्न आता है वह यह उठता है कि क्या ऐसी गिरफ्तारी के बाद भी जो कि ईडी ने की है, उन्हें जेल भेजा है, ऐसी गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल क्या अपने पद पर बने रह सकते हैं? क्या जेल जाने के बाद में वह दिल्ली की सरकार को चलाने में सक्षम होंगे? और यदि होंगे तो किस कानून के अंतर्गत, और यदि नहीं होंगे तो किस कानून के अंतर्गत नहीं होंगे? आज मैं आपको इस वीडियो में यही जानकारी देने जा रहा हूं कि यदि किसी राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है किसी भी अपराध में और उसे जेल भेज दिया जाता है, न्यायालय द्वारा रिमांड पर भेज दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद में भी वह मुख्यमंत्री अपने राज्य की सरकार चलाने में सक्षम है या नहीं। तो विस्तार से जानते हैं इस जानकारी के बारे में इस वीडियो में। जेल से कार्यालय चलाने में आने वाली तार्किक चुनौतियों के बावजूद दोष सिद्धि होने तक मुख्यमंत्री को ऐसा करने से रोकने के लिए कोई भी स्पष्ट कानूनी प्रतिबंध उपलब्ध नहीं है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यानी कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के अनुसार किसी मौजूदा मुख्यमंत्री की अयोग्यता के लिए कुछ अपराधों के लिए दोष सिद्धि की आवश्यकता होती है। यानी कि यदि किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करने के बाद में उसे जेल भेज दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में उसे इस्तीफा देने के लिए या फिर उसे सरकार चलाने से अयोग्य घोषित करने के लिए उसकी दोष सिद्धि का होना बहुत जरूरी है। यानी कि किसी न्यायालय के द्वारा यदि उसे दोषी घोषित कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में वह मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने के काबिल नहीं है। केजरीवाल की गिरफ्तारी बिना मिसाल के नहीं है। भारतीय राजनीतिक इतिहास में मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार होते देखा गया है। कुछ ने कानूनी चुनौतियों का सामना करते हुए तुरंत इस्तीफा देने का विकल्प चुना। उदाहरण के लिए भ्रष्टाचार के एक मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए अभी हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा और उनकी जगह उनके सहयोगी चंपई सोरेन को नियुक्त किया गया। लालू प्रसाद यादव और जे जयललिता उन मुख्यमंत्रियों के उल्लेखनीय उदाहरण हैं जिन्होंने हाई प्रोफाइल मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद में इस्तीफा दिया था। अब किसी दूसरे एंगल से इस मामले के बारे में हम देखते हैं जो कि है राष्ट्रपति शासन से संबंधित। देखिए, अगर कोई सरकारी अधिकारी जब जेल जाता है तो उसे निलंबित कर दिया जाता है, यानी कि उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं। परंतु किसी राजनेता के बारे में ऐसा कोई स्पष्ट या बाध्यकारी नियम अस्तित्व में नहीं है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जी अपना इस्तीफा नहीं देते हैं और राज्य का तंत्र विफल हो जाता है, यानी कि वे प्रशासनिक कार्य को संभालने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, सरकार को सही ढंग से नहीं चला पाते, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 यानी कि आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देता है। अब बात करते हैं जेल से सरकार चलाने की, तो इसमें हैरान होने वाली बात तो है ही, पर ऐसा हो सकता है क्योंकि ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने से स्पष्ट रूप से रोक सकता हो। गिरफ्तारी होने पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की बाध्यता नहीं है, पर जेल में सामान्य तौर पर 1 या 2 मीटिंग ही की जा सकती हैं और जेल में एक सामान्य व्यक्ति को हफ्ते में 2 बार अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से मिलने की इजाजत होती है। और इसके अलावा जेल मैनुअल के अनुसार किसी भी व्यक्ति के सभी विशेषाधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं और उसके सिर्फ मौलिक या मूल अधिकार ही बने रहते हैं। तो यह थी विशेष जानकारी किसी भी मुख्यमंत्री गिरफ्तार होने के बाद में क्या वह अपने राज्य की सरकार चला पाता है या नहीं चला पाता, इससे संबंधित, जिससे कि यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री को जब तक उसकी गिरफ्तारी के बाद में दोषी घोषित नहीं कर दिया जाता है किसी भी न्यायालय के द्वारा, उसके आदेश के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में वह अपनी सरकार जेल के अंदर से चला सकता है। परंतु यदि इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि परंतु यदि वह अपनी सरकार चलाने में विफल होता है, राज्य का तंत्र ही विफल हो जाता है, सरकार सही ढंग से नहीं चल पा रही है, लॉ एंड ऑर्डर विफल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार। तो इस जानकारी को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई कानून जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।